नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। आज के इस एपिसोड में हमने काफ़ी अच्छी बातें देखी हैं, जैसे कि स्वभाव संस्कार के बारे में, अलग अलग पर्सनालिटी के कारण भी, और लिसनिंग पावर कम होने के वजह से, और किसी व्यक्ति को छोटा समझने से या उसकी क्वालिटी को नहीं जानने के कारण भी हम इरिटेट होते रहते हैं, अपने काम से मुश्किलात पैदा करते रहते हैं। इसी तरह की बातें और भी अभी हम करेंगे। डॉक्टर जमीला जी, और बताइए क्या व्यक्ति को करना चाहिए कि और क्या विचारधारा होती है जिसके कारण हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। आजकल जो वांटिंग और डिमांडिंग नेचर है कि उसको हर हालत में वो चीज़ चाहिए, माने चाहिए, जो जिद्दी कहते हैं, जिद वाला जो नेचर हो, उसके कारण भी इरिटेशन और घर का माहौल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आम चीज़ों में संतुष्टता ढूंढते हैं कि ये आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, कार आएगा तो सुखी हो जाएंगे। साइकिल वाला कहता है स्कूटर आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, स्कूटर वाला कहता है कार आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, कार वाला कहता है मेरे पास प्लेन आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मगर सुखी इन चीज़ों में नहीं होते हम। मेटेरियलिक चीज़ों में जो डिमांडिंग नेचर है आज की तारीख में, जो बच्चों का वांटिंग का ये चाहिए, वो बच्चे चाहिए। क्या, तो घर वाले आधे से ज़्यादा सभी लोग अपने अपने वांटिंग्स में ही रहते हैं। नहीं, और आजकल माँ बाप बहुत परेशान है क्योंकि सैलरी, दोनों हस्बैंड वाइफ की सैलरी मिला के भी उस एक बच्चे की भी डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं। तो आज पिक्चर देखना है, आज वहाँ जाना है, आज ये जाना है। तो ये अननेसेसरी जो वांटिंग और डिमांडिंग है, जिससे घर का माहौल में टेंशन पैदा हो जाता है। और घर में तो हमें संतुष्ट रहना, कंटेंटेंट रहना, और ज़्यादा चीज़ों की डिमांड से परे रहना। जितना साधन है ठीक है, इस्तेमाल मिल गया, आपने वापर लिया, ठीक है, उससे ज़्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बराबर उसके पीछे भागते रहना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्योंकि मार्केट तो इन सब चीज़ों से भरा पड़ा है। और अगर आपका ये डिमांडिंग नेचर रहेगा तो ना आप सुखी रहेंगे, ना आप संतुष्ट रहेंगे, परिवार भी दुखी रहेगा, और आपकी वजह से ये इरिटेशन और नेगेटिव एनर्जी का रोज झगड़ा होने से घर में आपको जाने की इच्छा नहीं होगी। और ये अपनी आदत बदलनी है अपने को। देखो, 2 रोटी खानी होती है, और वो भी अगर सुकून से ना खाए, और अगर मान लो 36 प्रकार के भोजन है और चिड़चिड़ और घर में टेंशन है और तनाव है, तो वो भोजन हमको फीके लगते हैं। बराबर। तो बजाय वांटिंग नेचर के, हमें हमारी जो भी सिचुएशन है, जो भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस है, उसमें हमें समेट के, जी कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतना पैर हाँ ये लंबा करने, तो इसका हमें ख्याल रखना है। डॉक्टर जमीला जी, आपने काफ़ी अच्छी बातें आज के इस एपिसोड में बताया। बहुत सारी बातें हैं, गुस्सा आने के कई कारण हो सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने अलग अलग स्वभाव के आधार पर भी देखा, और किसी को कम समझने से या अपने पर्सनैलिटी के अनुसार नहीं समझने के कारण भी गुस्सा, और जिसके कारण खुद को ही नुकसान होता है, ऐसी बातें भी देख। सुनने की शक्ति कमी, और साथ में हमने देखा कि हमारी जो वांट्स है, हमारी जो मांगे हैं, वो अब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब भी उसको फुलफ़िल करने में हम अपनी जी जान लगा देते हैं, फुलफ़िल करने में हम अपना पूरा तन मन लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो फुलफिलमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण कई दिक्कतें, गुस्सा वगैरह आना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ घर का माहौल ही डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। हाँ yes. वो तो देखो ना, एक के डिमांडिंग नेचर से दूसरे लोग, पैसे है नहीं घर में, और सभी लोग तकलीफ में हैं, और माँ बाप बेचारे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और सही बात है, और बच्चों की खुशी के लिए वो इधर उधर से फिर कर्जा लेवे, ये भी बात ठीक नहीं है। तो ऐसे कई बातें हैं, शायद आपके समझ में आ भी रहा हो, और कुछ बातें नहीं भी आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप हमें फ़ोन करके SMS द्वारा भी आप अपनी बात रख सकते हैं। तो हमारा नंबर है 94 14 15 14 15 पर अपना नाम और प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। और काफ़ी बातें तो बहुत ही क्लियर है। आज के इस एपिसोड में जो भी बातें हमने सुनी, आपके समझ में आ ही गया होगा, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और एक खुशी वाला जीवन जी सकते हैं। तो हम चाहते हैं यहीं पर कि आप सदा खुश रहें, आबाद रहें, और सुनते रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे, डॉक्टर जमीला और मैं, और इसी तरह का ये गुस्से पर सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहो, मुस्कुराते